व्योम ने अपनी जिद से और अपनी गलतियों से हमारा सिर झुकाया है और हमने अपने बेटे के अंधे प्यार में हमेशा उसका साथ दिया, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। बस अब और नहीं, अब हम इस विषय में और बहस नहीं करना चाहते। तुम जाओ यहाँ से। पिछले कुछ दिनों से जो तकलीफ मैंने झेली है उसे भूलकर एक नई शुरुआत के साथ, खुशी के साथ हम लोग आगे बढ़े। अब तुमने मेडिसिन तो नहीं ली, एटलीस्ट कुछ तो खा लो। बस मैं यूं गया और यूं आया कुछ स्पेशल लेके। ओके, एक मिनट, अगर वो कुछ स्पेशल जला हुआ पोहा है तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता था तुम ये टॉन्ट मारोगी। आई न्यू इट, इसलिए मैंने स्टाफ को बोल के पहले ही कुछ खाना बनवा लिया। अब जैसे ही खाना आएगा तुम खाना, उसके बाद तुम रेस्ट करना, उसके बाद मैं थोड़ा गेम खेलूंगा, फिर शाम को हम एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, उसके बाद एक हॉरर मूवी देखेंगे। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रही तो बस एंजॉय करके घर आ जाएंगे। वाओ क्या वाइब है ना, फैंटास्टिक। तुम रेस्ट करो। ओके, एक सेकेंड। क्या हुआ, अभी दर्द हो रहा है क्या? नहीं, वो अलमारी में से मुझे एक चीज चाहिए थी, तुम निकाल दोगे प्लीज? ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने की बात है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, वो कपड़ों के पीछे एक बॉक्स होगा, वो निकाल लाओ। ओके, अब अपना वार्डरोब भी खोलो। एक्सक्यूज मी, मेरा वार्डरोब क्यों? ठीक है, मैं खुद निकाल लेती हूँ। चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो, ज्यादा हीरोइन बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, वहाँ भी एक बॉक्स होगा, उसे ले आओ। ये बॉक्स में तो मेरी... हाँ, मुझे सब कुछ पता है, अब चुपचाप उसे भी ले आओ। तुम्हें ना अभी आराम की जरूरत है, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम? अच्छा, तुम करो तो सब सही, मैं करूँ तो गलत। जब तक खाना आता है तुम यहीं बैठे रहो। ओके। अब जब हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक दूसरे के पास्ट के बारे में पूरी तरह जानना जरूरी है ना। तुम मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में बताओ, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। ये ट्रॉफी मैंने डिबेट कंपटीशन में जीती थी। I mean, क्या डिबेट किया था, सबका मुंह बंद करा दिया था मैंने। हाँ हाँ, जैसे तुम हमेशा करते हो। वो तो है। ये मेडल मुझे तब मिला था जब मैं क्लास में फर्स्ट आई थी। क्या बात कर रही हो, तुम तो सच में नर्ड निकली यार। ये मेडल मुझे स्कूल के प्ले में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिला था। ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, उसने कॉलेज में एक नाटक किया था। उस नाटक में उसने एक जिम्मेदार नौकरी करने वाले लड़के का रोल अदा किया था। ये मुझे बास्केटबॉल के टूर्नामेंट में मिली थी। तुम्हें पता है, मेरी जिंदगी की हर खूबसूरत याद इस खेल से जुड़ी है। ये मेरा जुनून है, पर किस्मत के आगे मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे अपना ये सपना छोड़ना पड़ा।
में तुम्हारा ये सपना था? तुम्हारी भी तो कोई ऐसी चीज होगी ना, ऐसा जुनून जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहते हो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। एक ऐसी चीज जो तुम्हें अंदर से जीने की वजह देती हो। एक चीज तो थी जो मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ, और वो भी बिना थके। वो चीज क्या है? एक्चुअली एक नहीं, वो 20 चीजें थी। क्या? हाँ। हमने तुम्हें माफ नहीं किया है तन्वी, बल्कि सिर्फ तुम्हें एक झूठा भरोसा दिलवाया है कि हम बदल गए। ना हम बदले हैं और ना ही कुछ भूले हैं हम। जिस दिन तुमने हमारे व्योम से सब कुछ छीना था और हमारे बच्चे को जेल करवाई थी, उसी दिन हमने कसम खाई थी कि जितना दर्द तुमने और युग ने हमें दिया है, जब तक तुम दोनों उस दर्द की पूरी कीमत नहीं चुका देते, तब तक वो दर्द हम अपने सीने में जिंदा रखेंगे। और ये दर्द हर पल हमें याद दिलाता रहेगा, क्योंकि हमारा बदला अभी अधूरा है। मुझे पता है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। ये देखो, यहाँ पे कैमरा जो है, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। एंड ऑफ कोर्स मुझे गेमर भी बनना था। एंड यहाँ पे ये गिटार देख रही हूँ, रॉकस्टार मेरी फेवरेट मूवी थी, इसलिए मुझे रॉकस्टार भी बनना था। फिर मुझे एक IAS ऑफिसर भी बनना था। फिर इसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना था। आई वांटेड टू गो वर्क इन US, बट फिर यहाँ पे रुक गया। फिर एक्टर भी बनना था, कंटेंट क्रिएटर भी बनना था। फिर उसके बाद मैं क्या बताऊं। बस करो योग, बस। तुम्हें इतना सब कुछ बनना था, लेकिन आज के डेट में तुम कुछ भी नहीं हो। इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? ऐसे सोचा तो नहीं है, और आई गेस यही प्रॉब्लम है। मतलब इतने सारे ऑप्शंस थे बनने के लिए, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या बनूं क्या नहीं। एंड आफ्टर ऑल, अगर सब कुछ प्लेट में परोसा हुआ मिल रहा है तो किसी को कुछ काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम पूरी जिंदगी अपने फैमिली पर डिपेंड तो नहीं रह सकते ना। तुम्हारी बात सही है, बट अभी मेरी एज ही क्या है यार, तो इतना स्ट्रेस क्यों लूं मैं, और आगे जाके कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊंगा। युग, तुम्हारे हर सपने को हम अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ देखेंगे। हाथ मलते रह जाओगे तुम, लेकिन जीवन में कभी कुछ बन नहीं पाओगे। और तन्वी, तुमने विलास राव से जो वादा किया है, वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। मंजिल पे पहुंचने के एक कदम पहले ही हम तुम्हें गिरा देंगे। आपसे वादा करती हूँ बाबा, जिस दिन युग अपनी मंजिल ढूंढ लेगा ना, उस दिन वो सिर्फ अपने पैरों पर ही खड़ा नहीं होगा, वो आपका, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। इस घर की आदर्श बहू बन गई हो, लेकिन अब हमारी बारी है। अब हम भी सबको अपना वही चेहरा दिखाएंगे जो सब देखना चाहते हैं। सामने से नहीं, पीछे से वार करेंगे, और वार भी ऐसा करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगी। ना हम तुम्हारी और युग की शादी को कामयाब होने देंगे, और ना ही युग को इस काबिल बनने देंगे कि वो अपनी कोई पहचान बना सके। तो इस घर के सब लोग जो आज तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, वो खुद तुमसे नफरत करने लगेंगे, और
उस दिन हम अपने ही हाथों से तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे।